देखो मैं डिस्कशन करता हूँ, पूरे क्वेश्चन मुझे याद हैं। देखो इस हिसाब से इसमें से 11 मेंबर यहाँ, 11 मेंबर यहाँ, बीच में एक ये 11 दूनी 22 और टोटल 23 मेंबर बन गए थे। ये स्टोरी बेस्ड थी जिसमें से 2 वर्ड आए थे। 25 कर लिया था क्योंकि 25 के 25 15 मिनट में कर लिया था। फिर उसमें से 5 सेंटेंस दिए हुए थे, जो सेंटेंस दिए होते हैं ना 5 सेंटेंस, उसमें से पूछा था कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। उसने रॉन्ग नहीं पूछा था, 5 सेंटेंस थे उसमें करेक्ट पूछा था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। गाइज हैप्पी न्यू ईयर। नया साल लग चुका है और नए साल पे एफसीआई के पेपर भी चालू हो चुके हैं। जिनका भी टारगेट था एफसीआई से तो ज़रूर दिया होगा। मेरा एफसीआई AG3 का डिप्टो 1 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में था। क्या क्वेश्चन रहा, क्या लेवल रहा, हम पूरा क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि भाई मुझे पता है, मैं लिख के लाता हूँ, तुम लोगों को पता है। ठीक है, तो मैं टाइम लगाते हुए फटाफट शुरू करता हूँ। ठीक है, तो पेपर कुछ इस प्रकार शुरू हुआ। पहले इंग्लिश आया, फिर रीजनिंग आया, फिर मैथ आया, फिर जीएस आया। मैं नीचे स्कोर अपना लिखा हुआ, टोटल 75 किया 100 में। कैसे किया फिर बाद में बताऊंगा। अभी मैं जब शुरू हुआ इंग्लिश का 15 मिनट का टाइम सेक्शन चलना लगा, तो उसमें से मुझे पहला वाक्य मिला ये वाले। उसमें से 5 सेंटेंस दिए हुए थे, जो सेंटेंस दिए होते हैं ना 5 सेंटेंस, उसमें से पूछा था कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। उसने रॉन्ग नहीं पूछा था, 5 सेंटेंस थे उसमें करेक्ट पूछा था, जिसमें से मैं 3 ही क्वेश्चन किया, क्योंकि 2 क्वेश्चन पर मुझे डाउट था, बिल्कुल छोड़ दिया। फिर 3 क्वेश्चन मिसफिल्ड वाले, वो जो होता है वो कैम में ABCD ऐसे दिया होता है, बोल्ड पे, जो बोल्ड पे ऐसे करके बोल्ड दिया होता है। फिर पूछता है इसमें से कौन गलत है या फिर अपनी जगह पे कौन गलत यूज हुआ है वर्ड, तो वो दिया था। ये ईजी थे। ठीक है, मैं ईजी कैटेगरी में रखूँगा, सब कोई कर लिया होगा, वो कैप की गलती थी। फिर 8 क्वेश्चन, एक RCI थी, स्टोरी बेस थी। स्टोरी बेस ऐसी थी कि 3 दोस्त थे, वो आपस में डिस्प्यूटिंग करते थे, लड़ते थे, हरदम लड़ा करते थे। तो उन्होंने सोचा एक राजा के सामने कुछ किसी खेल पे लड़ते थे कि जंपिंग करते हैं, जो कि स्टोरी बेस थी, जिसमें से 2 वर्ड आए थे। पहला वर्ड था ईच और दूसरा वर्ड था बैकलिंग। बैकलिंग का वर्ड यहाँ पर ऐसा यूज हुआ था कि वो एक दूसरे से बैकलिंग करते थे, मतलब हरदम बैकलिंग करते थे, मतलब कुल मिला के लड़ाई झगड़ा उससे रिलेटेड था, वर्ड दिया हुआ था। ठीक है, और फिर आगे गया तो मुझे 4 से 5 क्वेश्चन सिंगल फिलर ईजी थे, मतलब ऐसे पूरा सेंटेंस दिया था, बीच में एक गैप था, फिर पूरा 1 बाई 1 क्वेश्चन थे। और 3 क्वेश्चन जो थे ABCDE, मतलब ये रीअरेंजमेंट होता है ना, जैसे A दिया, B दिया, C, मतलब पर सेंटेंस वाला था, वो वाला नहीं था, पैराजंबल वाला नहीं था, पर सेंटेंस वाला था। ये भी थोड़ा ईजी थे, थोड़ा क्या ईजी थे, पूरे ईजी थे यार। और पहली बात यार, घबराना नहीं, मैं बेड पे बैठा हूँ क्योंकि यार ठंडी बहुत है, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर मैंने किया 16, क्योंकि यार इंग्लिश जिनके सही शॉर्ट है, मतलब सही शॉर्ट ज़्यादा ईजी टू मॉडरेट आई, थोड़ा सा मॉडरेट, हल्का प्लस लेवल, तो ये भी ईजी थी। फिर हम रीजनिंग में बात कर लेते हैं। मैं रीजनिंग फेवरेट सब्जेक्ट है, ठोंक देता हूँ। तो रीजनिंग में जैसे शुरू हुआ, मेरा इनक्वालिटी शुरू हो गया। इनक्वालिटी के 4 क्वेश्चन थे अपने, 4 क्वेश्चन पे थे। सेकंड ट्रू वाले 2 क्वेश्चन आए थे मेरा, एक ट्रू वाला 1 क्वेश्चन आया था, नन ऑफ दीज वाला जो नाइदर नॉर वाला होता है, उसमें से 1 क्वेश्चन आया था, तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद मैं जैसे पहुंचा तो फिर 8 फ्लोर वाला मिल गया मुझे। तो मेरा एक ही स्टेप होता है इसका करने का कि पहले मैं ईजी करूंगा, तभी इसमें 35 मैंने कर लिया था। अरे सॉरी 25 कर लिया था, क्योंकि 25 के 25 15 मिनट में कर लिया था। फिर 8 फ्लोर वाली आई, ये ईजी थी एकदम, पॉसिबिलिटी 0 लेवल थी, तो पॉसिबिलिटी बनी 2 लाइन पे ख़त्म। ठीक है, फिर ये यार ट्रिकी थी, थे 3 ही क्वेश्चन। ठीक है, अनसर्टेन में केवल 3 ही क्वेश्चन थे, लेकिन ये भी ट्रिकी थी। ट्रिकी इस बात में थी कि पहले बात तो भराया कि 2 मेंबर हैं, कुछ बोला था, फिर उसमें बताया 6 मेंबर हैं, फिर इधर गया, फिर बोला 1 फिक्स है, 1 को फिक्स कराया। फिर उसके यहाँ से ये पॉइंट आया था कि ये n 5th लेफ्ट में या 6th लेफ्ट में इसके हैं, और n यहाँ से 6th प्लेस पर है। तो इस तरह करते करते यहाँ पर 11 मेंबर आए। फिर लास्ट पॉइंट इसने ये कह दिया कि ए जो है, जितने लेफ्ट में ए के हैं, राइट में ए के बराबर हैं, तो इस हिसाब से इसमें से 11 मेंबर यहाँ, 11 मेंबर यहाँ, बीच में एक ये 11 दूनी 22 और टोटल 23 मेंबर बन गए। ठीक है, और कोई मेंबर आपका क्या बना बताना। मुझे तो पूरे क्वेश्चन टू क्वेश्चन मिले हैं, मतलब जो गलत होता है ना यार, तो फिर वो गलती क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, तो इसका मतलब ये सही था मेरा, और ये एच इंड पे थे यहाँ पर। और बात कर लेता हूँ क्या आया था, और तो मेरा फिर इसके बाद हो जाता है ये भाई साहब डबल लो वाला। ये इसको मत पूछो, इसमें से पहले 3 पॉसिबिलिटी बनाई, फिर 3 पॉसिबिलिटी में फिर 2 पॉसिबिलिटी बनाई, मतलब मेरा पैर ऐसे से फिर मैं बनाता चला गया। मुझे पता था मैं इसमें फंस जाता हूँ, तो मैंने पॉसिबिलिटी को 0 लेवल कर लिया, अलग बना लिया उसके बगल में। जैसे पूछा कि मतलब जैसे यहाँ दे दिया यहाँ पर तीसरे मेंबर पे है तो P1 मेंबर्स क्यों, तो मैं तुरंत बना लेता था इस पॉसिबिलिटी को, मैं नहीं छोड़ता था। तो इसको बनाया तो थोड़ा टाइम टेकिंग था, अगर नॉर्मल पर्सन करेगा तो 5 मिनट ले लेगा, अगर अच्छी खासी स्पीड है तो 3.5 मिनट प्लस ले लेगा भाई, क्योंकि लेंदी थी थोड़ा। फिर इसके बाद क्योंकि ये ऐसा बोला था ए एंड पे है, जो ए के सामने देख रहा है वो नेबर है, मतलब जैसे ए एंड पे हुआ, यहाँ पर ए एंड पे हुआ जो पर्सन है, यहाँ पर इसका नेबर है, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बनी,
फिर यहाँ भरोगे जो नेबर है, फिर वो पॉसिबिलिटी, इस तरह पॉसिबिलिटी बना रहा था वो, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आगे बढ़े तो एक क्वेश्चन था कि ऐसा बैंकिंग की तरह नहीं था कि ऑड पे +1 इवन में -1, इसमें था ऑड में +1 इवन में +3, इस तरह से बताना था प्राइम कितने बनेंगे। जब ये सब स्टेटमेंट का मतलब ये सब कर लेंगे तो 3 आया था मेरा आंसर, ठीक है। इसमें से 5 था, एक 7 था कुछ और एक 2 था, तो टोटल 3 आएंगे। प्राइम पूछा था। और मॉडुलर नाम का एक वर्ड आया था जिसमें से बैकवर्ड फॉरवर्ड में कितने वर्ड होते हैं, तो 3 आए थे। देख लेना, शायद ये स्पेलिंग यहाँ पे एरर हो सकती है, ये था कि था, मुझे याद नहीं बराबर। और 5 क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग थे, इजी थे। ये समथिंग 4 3 7 3 4 मतलब 10 से 11 वर्ड के समथिंग था, इजी थे। मतलब इसमें सब टाइप के क्वेश्चन थे, ये चाइनीज कोडिंग पे पूरे सब टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो ना। मैथ शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैथ में तो कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा मॉडरेट थी, पूरी क्वेश्चन तो नहीं कर सकते क्योंकि जो इसके अर्थमेटिक थे ना भाई, वो एक्स बेस्ड के थे, मतलब वेरिएबल बेस्ड के कुछ क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे। तो मैं शुरू कर देता हूँ। 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन पे एक फ्रिक्शन बेस्ड था, एक डेसिमल बेस्ड था, एक स्क्वायर बेस्ड था, और 2 जो ईजी टाइप के होते प्लस माइनस वो वाले थे। तो ये समझ लेना अपना ईजी लेवल था। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज पे लॉजिक कुछ इसमें कर आ रहे थे। मुझे 1.5 वाला शायद छोड़ दिया हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिया। इसमें से ऐसा लॉजिक आ रहा था कि अरे यार क्या था, हाँ 10 12 इवन ऑड वाले लॉजिक थे, किसी में इंटू 4 + 2 ऐसे कुछ था, मुझे बराबर याद नहीं, कुछ गुणा करके कुछ जोड़ना था, इस तरह के लॉजिक थे। फिर सबसे बेस्ट में भाई साहब ये थी, मैं यहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया थे 3 ही क्वेश्चन क्योंकि मेरे पास अर्थमेटिक इतना सही नहीं था, 2 ही क्वेश्चन किया, इसको छोड़ दिया। तो फिर इसमें क्या था कि कैलकुलेट कुल इसमें कर आई थी कि पहले 2 मेंबर्स थे, ठीक है, मतलब 2 पर्सन थे जिनमें इनका ये क्या मंथ के हिसाब से कुछ डाटा को कि ए के मार्च में इतने हैं, ये सब ऐसा कुछ यार बराबर मेरे को याद नहीं क्या था, लेकिन ऐसे ही कुछ आया था जिसमें से उसने बोला कि a + b टोटल 480 है। फिर इसने बोला a जो है 5/12 है, तो यहाँ से निकल गया शायद 200 निकल जाएगा, है ना, 200 निकल जाएगा। जो बचेगा फिर इसमें से रेशियो दिया था 3:1 या 3:4 ऐसे कुछ इसमें से रेशियो दिया था, फिर रेशियो से ये निकल गया था। तो यहाँ से यहाँ वैल्यू भर गई ना, यहाँ वैल्यू हो गई। फिर इसने एक चीज़ ट्विस्ट डाल दिया कि जो अप्रैल है ए के, मतलब ये जो वाला पोर्शन है ये 20% लेस दान है, किससे लेस दान है, इन दोनों के योग से। तो मतलब हमें ये 200 दिया था, तो हमें कुछ यक्ष मानना था, यहाँ 200 - x, फिर यहाँ पर 4:5 का रेशियो आता, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनना था। तो ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है, मैं कहूँगा। और ये अपना आए थे बार ग्राफ में, 4 मंथ थे, जनवरी फरवरी और अप्रैल का, ऐसे बार ग्राफ दी हुई थे और 4 पॉइंट में, ठीक है। ये 4 पॉइंटों पे वो स्टेपलर था, कैलकुलेटर था, अराउंड नंबर थे इसके 120 था मैक्सिमम, मुझे मिला 625 अचीव्स के अराउंड, 800 के अराउंड मिला। मतलब ऐसे नंबर थे ज़्यादा, मतलब डेसिमल नहीं थे, डेसिमल बिल्कुल नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। इसको मैं भी इजी की कैटेगरी में रख सकता हूँ, बिल्कुल इजी लेवल थे भाई। अर्थमेटिक में ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ कि वो जो क्वेश्चन आते हैं ना टाइम्स एंड वर्क में कि 10 मेंबर्स 4 दिन में और 2 वुमेन, ऐसा 4-10 दिन में, तो इतने वुमेन इतने दिन में, अगर फिर यहाँ से एफिशिएंसी बराबर आ जाती थी मैन वुमेन की, फिर उसको कैलकुलेट, ये वाला क्वेश्चन आया था। फिर इसके बाद शायद क्वेश्चन थे, मुझे बराबर याद नहीं क्योंकि अर्थमेटिक मैंने ज़्यादा किए नहीं, 2 ही क्वेश्चन, 1-2 इसका कुछ ऐसा हुआ दोस्तों। पहली बात तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो यार, बराबर आ रहा है ना, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो मैं डिस्कशन करता हूँ, पूरे क्वेश्चन मुझे याद है। देखो पहली बात तो करेंसी पूछी थी बांग्लादेश की करेंसी क्या है। फिर नेशनल एनिमल्स पूछा था, इंडिया का टाइगर है वो पता ही है। फिर तीसरा क्वेश्चन आया था गिर नेशनल पार्क है वो कहाँ लोकेशन है इसका, ठीक है, लोकेटेड है। फिर इसके बाद नेचुरल फाइबर पूछा था, तो इसमें से उस तरह का ऑप्शन नहीं था कि कोई एलिमेंट दिया हो उसका, वो पूछा था। इसमें से जैसे पॉलीकॉन है, नेक्लॉन है, ऐसा कुछ वर्ड होते हैं ना जो इसमें फाइबर में यूज होते हैं, तो वही दिया था इसमें से। और इंडिया का मोस्ट जेनेरियस पर्सन पूछा था, ये क्वेश्चन था यहाँ से। और अभी जो रिपोर्ट आई थी शुगर एक्सपोर्ट वाली, उसमें से पूछा था वर्ल्ड में इंडिया की रैंक क्या है, तो 2nd नंबर पे है, ठीक है। ये कोई रिपोर्ट थी, अभी मुझे बराबर इक्वल याद नहीं। और नॉट अ नेचुरल एसिड, इसमें से पूछा था नेचुरल एसिड नहीं है, मतलब एक ऑप्शन में था दूध, साबुन और ये अपना सिरका, और 2 ऑप्शन से कोई, तो ये नहीं है क्योंकि ये नहीं होता, बाकी सब थे एसिड। लार्जेस्ट स्टेट पूछा था एरिया वाइज,
तो राजस्थान है, अपन देख लेना। फिर लिटरेसी रेट पूछा था, फर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो केरला है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट कौन सा है, केरला है। लिटरेसी में वो लिटरेसी वो बोलते हैं ना, साक्षरता दर जो भी हो। और इसके बाद विमुद्रीकरण से आया था, डिमोनेटाइजेशन से, ये तो पता ही है भैया, लाइन पे लगे थे, ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम लोग हैं। फिर क्लासिकल डांस जो बोलते हैं ना, शास्त्रीय नृत्य, टोटल कितने हैं ये पूछा था, इंडिया पे टोटल कितने हैं। और एक रामचरितमानस जिसने लिखी है, क्या नाम था, कालिदास नाम था शायद, हाँ नहीं तुलसीदास, कालिदास, मुझे नहीं पता। उसमें पूरा लिख के आया था क्या यार, ये कौन सी भाषा में थी, तो अवधी भाषा में, ये पता था मेरे, क्योंकि एक संस्कृत था, एक अवधी था, और बाकी फारसी ढेमाका वो सब चलते नहीं थे उस समय, इतना हम गेस कर सकते हैं यार, पढ़ा भी है। और फिर इसके बाद 1330 ईस्वी के अराउंड एक कृष्णा नदी एवं गोदावरी या तुंगभद्रा में एक नदी दी थी, कह रहा था उस समय उस शहर का नाम बताओ या शासक का नाम पूछा था, ठीक है। वहाँ से एक क्वेश्चन था, बोल रहा था इकोनॉमिस्ट नहीं है इनमें से, तो अनुराग ठाकुर नहीं है शायद, उसमें से ऑप्शन दिए थे, बाकी इकोनॉमिस्ट के नाम थे और बाकी नहीं थे, तो वही इकोनॉमिस्ट नहीं है वो पूछा था, ये पॉलिटिशियन से रिलेटेड है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जब मतलब एक ये कंडीशन थी, फिजिक्स का क्वेश्चन था कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उस प्रकार को सबसे जो इलेक्ट्रिसिटी हाई पॉइंट पे होती है तो उसको कंडक्टर तो बोलते हैं ना, सुचालक, जो अच्छा सा चालक हो, सुचालक बहुत पढ़े हैं यार हैं। फिर ऑपरेशन फ्लूट से था, मिल्क इसका सही था, बीच में चलाया गया था, मुझे प्रॉपर क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक है। और ये था वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन था भाई। कुल मिला के एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है ना जो एग्रीकल्चर से, पूरी तरह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर और अपने देशों से रिलेटेड, अपने आसपास, मतलब कुल मिला के जैसा FCI है वही तन पूछ रहा है, इधर उधर ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहा। फिर बोल रहा था शाहजहाँ का सक्सेसर किसका था, शाहजहाँ, तो ये जहांगीर का था शायद, ठीक है। फिर कैल्शियम एसिड से पूछा था कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कैल्शियम ऑक्साइड CaO है या CaOS2 होता है, ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता। तो इसमें बूझा चूना था और कोई ऑप्शन में और कुछ दिया था, मुझे पता था चूना ही होता ही, या फिर और कुछ ऑप्शन में था शायद, याद नहीं बराबर मेरे को। और 5 ये क्वेश्चन याद कर लेना, रैंकिंग इंडेक्सेस से वो वाले जो होते हैं कि इंडिया की रैंक मतलब जो फूड वूड से रिलेटेड हो, वो रैंकिंग देख के जाना। ये बहुत पूछे जा रहा है, देख लो 20 क्वेश्चन यहाँ, 5 क्वेश्चन ये, टोटल 25 क्वेश्चन के अराउंड है। और 1-2 क्वेश्चन जैसे याद आएगा मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है। और बाकी तो यार पेपर अच्छे से दो जाके, इस नए साल पे हार्दिक बधाई पहली बात। और जो पुराना चीज़ हुआ, जो गलतियाँ उससे सीख के इस नए साल पे वो गलतियाँ नहीं दोबारा दोहरानी और आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है और अपने अचीवमेंट को इस साल डेफिनेटली पा जाना है भाई। इस बार एग्ज़ाम को ठोंक देना, चाहे जहाँ से ठोंकना है, इस बार एग्ज़ाम को ठोंक देना है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यही। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।